इस वीडियो में आप आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की डेट और टाइम टेबल भी देखेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप यह निर्देश देखेंगे, यह 6/6/2023 का है। पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वां 8 सत्र 2022-23 महत्वपूर्ण निर्देश एवं समय सारणी। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद क्या दिए गए हैं, इसके बाद आपका टाइम टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि आपकी पुनः परीक्षा कब से स्टार्ट हुई है, 22 से 28 जून की अवधि तक हैं और यह टाइम टेबल इसी में नीचे संलग्न दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु प्रोजेक्ट में 7 से कम अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषय का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों को पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनर्मूल्यांकन प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून तक अनिवार्यतः कराई जाए। ध्यान दें, 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। मतलब जो बच्चे प्रोजेक्ट कार्य में जिनके 7 से कम मार्क्स आए हैं, वो बच्चे क्या हैं, प्रोजेक्ट कार्य में फेल हुए हैं, तो इसलिए उनके प्रोजेक्ट वर्क उनको कब तक, स्कूल वालों को 10 जून तक उनके मार्क्स चढ़ाने और जो छात्र फेल हैं उनको फिर से प्रोजेक्ट वर्क अपने स्कूल में जमा करना है। गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय के संशोधन की सुविधा। जैसे कहीं कहीं पर विषय मिस्टेक हो गई थी, संस्कृत वालों ने उर्दू के, तो इस प्रकार की समस्या के लिए भी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अंक सूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों के विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसी कार्यालय में 7 से 8 जून तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदन दस्तावेजों का परीक्षण करने उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के अनुसार डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय सुधार कर सकेंगे। मतलब जैसे किसी के विषय गलत है तो वह विषय संशोधन भी करवा सकते हैं। 7 से 8 जून तक उन्हें क्या करना है, बीआरसी को आवेदन देना है और वहां से उनका विषय सुधार हो जाएगा। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक जैसे हाफ ईयरली अंकों में मिस्टेक हुई थी तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और जिन बच्चों का यह सब नहीं है तो वह वीडियो थोड़े आगे करके लास्ट में अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में अंकों की प्रविष्टि न होने, शून्य अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हैं। मतलब जो अर्धवार्षिक में बच्चे अनुत्तीर्ण हैं तो उनके मार्क्स भी फिर से अपलोड हो जाएंगे और यह भी बीआरसी से होंगे और इससे संबंधित भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर डेट मैंने कि कब तक 10 जून तक कर सकेंगे, मतलब 10 जून से पहले आप आपके स्कूल वालों से बोलें, उनके पास यह प्रोसेस होगी, वह आपके अर्धवार्षिक मार्क्स ठीक करा देंगे। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र। अब यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी दी गई है। कक्षा 5 व 8 पुनः परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर होंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी हो रहे हों
तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर संकुल स्तर बताया गया है, तो परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर होंगे। अब यहाँ पर संकुल स्तर क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। संकुल का मीनिंग होता है जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, मतलब जो 12वीं तक के स्कूल होते हैं गवर्नमेंट वाले, वह संकुल होते हैं। तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में पेपर होंगे, जो 12वीं तक स्कूल होते हैं उनमें आपके पेपर हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मतलब टॉपिक नंबर 5 दिया हुआ है, शालाओं की परीक्षा केंद्र में मैपिंग। शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। मतलब यह आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे कि आपका स्कूल कहाँ पे है। संबंधित BRCC का यह दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुखों के समन्वयन कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल में नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के BRCC के ऑनलाइन से इसे 10 जून तक सुधार किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर शालाओं से संबंधित है कि आपके मतलब और कहीं के संकुल में या और कहीं के ब्लॉक में आपका स्कूल ना हो, तो इससे संबंधित मैपिंग के लिए यह टॉप पॉइंट दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है, परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दायित्व के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर समझेंगे। पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध मैप्ड परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। मतलब जो स्कूल संचालक हैं या स्कूल के शिक्षक हैं उनका दायित्व होगा बच्चों को स्कूल सेंटर तक पहुंचाना जहां पर आपका पेपर होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाला बजट व्यय संकुल कंटीजेंसी मदद से दिया जाएगा। शासकीय स्कूलों में यह बजट दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूल वाले अपने खर्चे से मतलब बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाएंगे, प्राइवेट स्कूल। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर आप स्किप करके डायरेक्ट टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो वह भी देख सकते हैं, लेकिन आपसे बहुत कुछ जानकारी छूट सकती। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र की जानकारी। अब परीक्षा प्रवेश पत्र आपको एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? तो यहाँ पर 15 जून से आपके एडमिट कार्ड निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब 15 जून को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 15 के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकलने की सुविधा रहेगी। समस्त BRC यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय पर मिल जाए। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है, परीक्षा परिणामों की त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र। समस्त जिला परियोजन समन्वयक 8 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण दें कि कक्षा 5 व 8 मुख्य परीक्षा संबंधी सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है। जिले में कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। अब यहाँ पर परीक्षा परिणामों से संबंधित दिया गया है कि 10 जून तक मतलब किसी प्रकार की समस्या नहीं रहनी चाहिए परीक्षा परिणाम में, उससे संबंधित दिया गया। अब पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, अन्य निर्देश। पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। मतलब आपकी कॉपी जहाँ पर चेक हुई थी जिन सेंटरों में, उन सेंटर में ही आपकी कॉपी चेक होंगी।
भले ही आप मतलब यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि उसी सेंटर में होंगे, लेकिन जहाँ पर आपके मतलब सेंटर बनाए गए थे, जहाँ जहाँ पर कॉपी चेक होती थी, सेंटर वहीं पे रहेंगे। आपकी कॉपी भले ही अलग अलग जगह चेक हो सकती हैं, लेकिन सेंटर वहीं पर रहेंगे। मतलब जिस स्कूल में कॉपी चेक होती थी उसी स्कूल में कॉपी चेक होंगी। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे या अनुत्तीर्ण हुए। मतलब या तो जो एब्सेंट बच्चे थे या फिर जो फेल हुए हैं, सप्लीमेंट्री आई है, वही बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, 3 देखते हैं इसका। मुख्य परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023 में प्रोजेक्ट कार्य में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं। मतलब जो आपको प्रोजेक्ट कार्य पहले ही दिए गए थे वही प्रोजेक्ट कार्य आपको अभी करने हैं। अगर आपके इनमें आप फेल हुए थे प्रोजेक्ट कार्य में तो आपको वही प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 23/3/2023 द्वारा निर्देशित किए गए थे कि दिनांक 5 जून को परिणाम घोषित होने के पश्चात भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। मतलब बच्चे उत्तर पुस्तिका को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनर्परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा। मतलब उत्तर पुस्तिकाएं जो कॉपियाँ हैं वह बच्चे अब कब देख सकते हैं? बच्चे अब देख सकते हैं पुनः परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बाद। अब ऐसा इसमें क्यों हुआ है तो इसका हम आपको कारण बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी चलेगी तो उस बीच अगर यह काम चलेगा तो इसमें दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा इसमें कहा गया है। और इसके लिए अलग से निर्देश निकाले जाएंगे। परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन हेतु सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल में कुछ जानकारी गलत है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बाद वह सुविधा प्रदान की जाएगी कि उसमें चेंज किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालन हेतु उपयुक्त लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए। अब यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, यह बताया गया है। इसकी गोपनीयता बनाई रखनी है। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जो भी टीचर हैं वह सब। अतएव उपरोक्त पुनः परीक्षा आयोजन एवं मुख्य परीक्षा के त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाएं समय सीमा से पूर्ण निश्चित की जाएं। अब यहाँ पर यह बताया गया है। अब इसमें नीचे आपका टाइम टेबल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग में और देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। तो इसमें यहाँ पर और कुछ नहीं छूटा है, जो भी था सब हमने आपको बता दिया है। और कुछ जानकारी अब इसमें छूटी नहीं है। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म आपके स्कूल वाले फिल कर देंगे तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा या डायरेक्ट ही आप लोगों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएंगे, एडमिट कार्ड निकल जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉर्म फिल ना करना हो। जो बच्चे एब्सेंट हुए थे उन सभी के एडमिट कार्ड फिर से आएँ और वह सभी बच्चे फिर से बिना किसी फॉर्म फिल के भी परीक्षाएं दे सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपका टाइम टेबल देखेंगे। आपके टाइमिंग सबसे पहले देखते हैं। आपका टाइम है 9 से 11:30, 9 बजे से 11:30 बजे तक आपके पेपर होंगे। 22/6/2023 गुरुवार से आपके पेपर स्टार्ट हैं।
5th क्लास वाले बच्चों का फर्स्ट पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का है, अगर वह हिंदी मीडियम का है तो उसका हिंदी का होगा, और इंग्लिश मीडियम का है तो उसका इंग्लिश का होगा। पहले 5th का टाइम टेबल देख लेते हैं। और सेकंड वाला पेपर है सेकंड लैंग्वेज का, मतलब अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनका इंग्लिश का होगा, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनका हिंदी का होगा। इंग्लिश वालों का हिंदी का और हिंदी वालों का इंग्लिश का। और यह पेपर आपका 23 तारीख को है, मतलब इसमें गैप नहीं दिया गया है, अगर जिन बच्चों के दोनों में सप्ली आई हैं तो। और इसके बाद आपका थर्ड पेपर 24 को है, 24/6/2023। और जिस बच्चे की जिस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है केवल वही उसे पेपर देना होगा। थर्ड पेपर 5th वालों का गणित का है, और ऐसे ही सेम टू सेम पेपर 8th क्लास का भी दिया गया है कि फर्स्ट आपके लैंग्वेज का होगा, जैसे हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का होगा, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश का होगा। और सेकंड पेपर भी इसी प्रकार है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपका इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी का होगा, मतलब सेकंड लैंग्वेज का पेपर है आपका। और थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड पेपर दोनों का मैथ का है, और जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनका संगीत का है। और 26 तारीख को 26/6/2023 को पर्यावरण का है 5th क्लास वालों का, और 8th क्लास वालों का है यहाँ पर साइंस का। और 27 को यहाँ पर 5th क्लास वालों का अतिरिक्त अदर लैंग्वेज वाला है, लेकिन 8th क्लास वालों का यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज का है, संस्कृत, उर्दू और भी यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं। और 28 को है सामाजिक विज्ञान का। तो ज़्यादातर बच्चों की 2 सब्जेक्ट में सप्ली आई हैं, साइंस में और सोशल साइंस में, और कुछ बच्चों की मैथ में भी आई हैं। तो इन तीनों के हमने मॉडल पेपर भी डाले हुए हैं, और आपके जो एग्ज़ाम पेपर थे वह भी डाले हुए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें आपकी परीक्षा से संबंधित जानकारी बताएंगे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।